वेलकम टू MT सोल टैरो। मैं हूँ आपकी टैरो और आकाशिक रीडर, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर, स्पेलकास्टर, रेकी हीलर एंड एन ऑरेकल रीडर। तो आज जो हम वीडियो के बारे में बात करेंगे, इसका टॉपिक है कि ऑल अबाउट योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, इसके बारे में आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, क्या अभी करना चाहिए आपको, और एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ। ओके, सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और आपसे अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसका जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो माय एंजल्स, ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपके सामने दो पाइल्स रखे जाएंगे। ठीक है, सो these are the two piles in front of you. King of Swords, this is pile number 1, and Four of Wands, this is pile number 2. आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपना जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, अगेन पाइल नंबर 1, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ओके, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज करा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए। पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। Current energy for my pile number 1 people. Current energy for my pile number 1 people, please. Current energy, okay. Current energy for my pile number 1, please. Pile number 1 की current energy हमें बताइए, please. Okay. यहाँ पर कार्ड है द रिबेल, टोटलिटी और सेलिब्रेशन। ठीक है, सो आपकी करंट एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ऐसा है कि आप किसी ना ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। अभी यू आर इन अ वेटिंग मोड। अभी एक्शन नहीं ले रहे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, आपको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। तो करंट एनर्जी में ये आ रहा है। उसके साथ साथ आपकी जो फीलिंग्स है, मतलब वो ना अधूरा लग रहा है आपको। आपकी लाइफ में आपको एक वॉइड महसूस हो रहा है, आपको खालीपन महसूस हो रहा है अभी, कि एम्प्टीनेस हो रहा है। सभी है, सब कुछ है, पर एक जो होता है ना हमारा टोटलिटी में आना, जो हम खुद को ना फुल महसूस करते हैं कि हम कंप्लीट हो गए, तो वो एक खालीपन आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ अगर कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपको अगर रोक कर रखने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ से निकल लेना चाहते हैं, मतलब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो आप ऐसे हैं, आप ब्लैक शीप हो सकते हैं अपनी फैमिली के, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा अलग है, और आपको अगर कंट्रोल करने की किया जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप मुँह फट होकर बोल देते हैं। तो ये आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है कि कुछ करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है कि ये कर लीजिए, ये कर लो, ये नहीं करना है, तो आपको उनकी सुननी नहीं है। मतलब ऐसी एनर्जी है कि यू वांट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, आउट ऑफ द हाउस मैं बोलने वाली थी, पता नहीं यहाँ पर लिटरली कोई इंसान या अपने घर से दूर कहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। बाकी यही एनर्जी है करेंटली आपकी। ठीक है, सो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, लव लाइफ के लिए फाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस प्लीज। मैसेजेस फॉर माय फाइल नंबर 1's लव लाइफ प्लीज। मैसेजेस फॉर माय फाइल नंबर 1's लव लाइफ
Messages for my pile number one's love life, please. Okay. गुड. यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ट्रस्ट, न्यू लव. बॉटम से हमारे पास एंगेजमेंट. तो लिटरली जो पहला मैसेज लिटरली आ रहा है यहाँ पर कि किसी का यहाँ पर एंगेजमेंट हो सकता है या फिर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं करने की, कुछ आखिरी चीज़ें बची हैं करने के लिए, तो वो हो सकता है आपके लिए. अभी ये गुड न्यूज़ है कि आपकी एंगेजमेंट होने वाली है और बहुत जल्द शादी भी हो सकती है. होने वाली है मतलब वैसी नहीं है. तो अगर आपके यहाँ पर ये किसी के लिए मैसेज था, एंगेजमेंट किसी के लिए हो रहा है यहाँ पर, तो जनरल मैसेज यहाँ पर क्या है कि आप अगर अपने पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो लेट गो, मतलब पार्टनर को नहीं लेट गो, मतलब उनको ये समझने की ज़रूरत है कि कंट्रोल करने से आप कंट्रोल नहीं होंगे. वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं विद द रेबल कार्ड, क्योंकि आप कंट्रोल करने के लिए बने ही नहीं हैं. तो उनको उनके साथ आपकी एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी जिससे उनको लगे कि इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता या इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता. और एक हेल्दी बाउंड्री जिसमें टकरार नहीं है, जिसमें क्वारल नहीं है, जिसमें झगड़ना नहीं है, मतलब एक हेल्दी बाउंड्री जिसमें आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये इश्यूज हो रही है. क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ना बहुत कंट्रोल इश्यूज हो रहा है. आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें हैं. तो लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली टू यू बोथ. लेट द सिचुएशन अनफोल्ड, मतलब सिचुएशन को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप दोनों के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं. ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो उसको आप लोगों को ना संभाल के रखनी होगी. एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, और ट्रस्ट करें एक दूसरे के ऊपर. अगर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए. यूनिवर्स ने ये सिचुएशन क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है, मतलब शायद आप एक दूसरे को सही तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. आपको लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि ये सब कुछ बता नहीं रही, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जानने की ज़रूरत है, मैं नहीं जानता या नहीं जानती. तो चीज़ें थोड़ी इधर उधर है, अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस कीजिए. एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करिए, बात करिए कि क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को सॉर्ट आउट करनी है. आप दोनों को, पार्टनर्स के, आप दोनों पार्टनर हैं, लव पार्टनर है, शायद आगे जाकर आपकी शादी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. आगे सभी कपल्स की तो शादी होती नहीं है, मतलब आगे जा कर के, तो आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आगे जा कर के शादी के चांसेस हैं. तो इस चीज़ को ना, अभी फाउंडेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है. अपना जो आपका फाउंडेशन है उसके ऊपर आप काम करिए, ट्रस्ट बनाइए अपना. खुद दोनों को कंट्रोल करने की वजह मतलब हाँ, दोनों को कंट्रोल करना छोड़िए. एक दूसरे के ऊपर एक विश्वास लाइए, दूसरे को समझिए, कम्युनिकेट कीजिए, काम साथ में करिए. ऐसा नहीं है कि सब काम लड़की को करना चाहिए या लड़के को करना चाहिए. मिल बांट कर एक दूसरे के साथ में काम करें. इससे ना आपका प्यार बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिवाइड होंगी, और उसके साथ साथ आपकी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ेगा कि ये आपने मेरे ऊपर सब काम थोप दिया है. आप ये नहीं कह पाएंगे कि उसने मेरे ऊपर ये थोपा है, मैंने उसके ऊपर ये थोपा है. मतलब इक्वल शेयर एंड इक्वल ट्रस्ट, इक्वल लव, या फिर इक्वल लव मैं नहीं कह सकती, मतलब लव तो अपने दिल से होता है, तो वो पता नहीं, उसको नापा नहीं जा सकता. ओके, तो ये कुछ चीज़ें आ रही है यहाँ पर. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, अगर आप न्यू लव को सर्च कर रहे हैं, तो न्यू लव आपकी लाइफ में जल्दी आ रहा है. तो मेक स्पेस फॉर दैट न्यू लव टू कम. हो सकता है आप पिछले अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसकी वजह से शायद उसकी शादी भी हो चुकी है,
और अभी भी आप उसको भूल नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि न्यू लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, टेक दैट लीप, मेक द स्पेस फॉर द न्यू लव टू एंटर योर लाइफ एंड कोएगुलेट, मतलब कोएगुलेट नहीं, मतलब आपके साथ आपके लाइफ में उनको आने दीजिए। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में हमेशा नहीं रहेगी, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वॉन्ट लव एनी मोर, मुझे प्यार में से भरोसा उठ गया है। ये ट्रस्ट का कार्ड इसीलिए भी आया है क्योंकि आप कई लोगों ने ये यहाँ इस फाइल को चुना है कि उनका भरोसा जो है प्यार से उठ गया है, उठ गया है नहीं, उठने वाला है, या फिर दे डोंट वांट टू लव एनी मोर और गेट इनटू अ रिलेशनशिप एनी मोर एनी टाइम सून। तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को, आप वो आपके लिए जो भेज रहे हैं कि वो सही होगा। अगर कुछ रिलेशनशिप टूटा भी है तो उसके लिए भी रीज़न है, वो शायद टॉक्सिक था या फिर आपका कार्मिक कनेक्शन था जिसको जाना था, आपको लेसन दे करके उसको जाना था। अब जो न्यू लव आ रहा है ना, तो आपके लिए वो सही है, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर, जो कि पहले मैंने कहा इंगेजमेंट किसी किसी का हो सकता है, अगर कंट्रोल इश्यूज चल रहे हैं तो उसको ठीक करना है, उसके बाद ट्रस्ट करना है, बैलेंस करना है एक दूसरे के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करनी है, प्यार बढ़ेगा जिससे, और न्यू लव के लिए स्पेस बनानी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं मेरे फाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेजेस हमें जानने की ज़रूरत है, और क्या यूनिवर्स बता रहे हैं मेरे फाइल नंबर 1 की लव लाइफ के बारे में। फाइल नंबर 1 लव लाइफ प्लीज, इतने सारे कार्ड्स नीचे। फाइल नंबर 1 लव लाइफ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड्स, देखिए वाई है, कम टू द एज, और लॉयल हार्ट। मैं कैसे दिखाऊं इसको, देख भी नहीं रही है, मतलब दिख नहीं रहा है ठीक से, ठीक है। मैसेज यहाँ पर क्या है मेरे लव पार्टनर्स के लिए, अगर आप विक्टिम माइंडसेट में हैं कि वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, तो ये यूनिवर्स बता रहे कि ये एक टॉक्सिक पैटर्न है, ये एक कार्मिक पैटर्न है। मतलब है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने अभी उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि अपने कई लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए ये कार्मिक पैटर्न छूटा नहीं है, इसीलिए सेम टाइप ऑफ पार्टनर, सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जिसके लिए उनका ब्रेकअप भी हो रहा है सही सेम तरह से जैसे पिछली बार हुआ था वही रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग पैटर्न्स पे चीज़ें चल रही है, एक लूप पे चल रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये पैटर्न ख़त्म हो चुका है, तो मतलब जो कार्मिक लूप था वो भी हुआ है इनके साथ। टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स, ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी होता है, तो ये सब ना ख़त्म, मतलब एकदम एज पे आ चुका है, ख़त्म होने वाला है या फिर हो चुका है। ये दोनों में से कई एक ग्रुप के लिए यहाँ पर है कि कार्मिक लूप चल रही है उनकी, और आप विक्टिम माइंडसेट में हैं और सोच रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं गॉड से, तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि ये ना आपका लूप तभी ख़त्म होगा जब आप इसको ख़त्म करने के लिए स्पेस बनाएंगे। बात यहाँ पर ये है कि ये आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, और ये ना होना है, अब ये आपके साथ होगा। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप टाल नहीं सकते, इसको ना आप लेट गो करिए, सरेंडर कीजिए कि जो होना है होता है। अगर टॉक्सिक है तो उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए एंड लेट द थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। यूनिवर्स एक नया लव आपके लिए भेजेंगे, नया पार्टनर भेजेंगे जो कि आपके लिए सही होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रिंग है ना, आपकी लाइफ की जो स्ट्रिंग है उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा यूनिवर्स के लिए। इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कार्मिक लूप खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों के लिए ये लूप ऑन द एज पे है, मतलब एकदम एंड पे है कि ये रिलेशनशिप का जो भी इश्यूज चल रहा है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, वो ना चीज़ें एकदम आखिर में आकर रुक गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उसको आप अलाउ नहीं कर रहे कि
आगे बढ़े, चीज़ें ख़त्म हो, आपको उसको क्लोजर देने की ज़रूरत है। हैव दैट फेथ, हैव दैट ट्रस्ट। अगर वो आपके लाइफ में से निकल भी गए, चले भी गए, तो भी आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट ज़रूर करेंगे, जिससे आपकी लाइफ फिर से फुलफिल हो जाएगी। जो क्योंकि वो जा रहा है इसीलिए, मतलब वो टॉक्सिक है इसीलिए जा रहा है ना, तो आपको टॉक्सिसिटी मतलब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स जमा हो रखे, वो तो रिलीज़ करना है आपको। नहीं रिलीज़ करेंगे तो आपको आप बीमार पड़ जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको बीमारी हो सकती है कॉज बड़ी, तो उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो वैसे ही हमारे जो मेंटल डिटॉक्स है, हमारे दिमाग में भी असर पड़ता है ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से, तो उसको भी रिलीज़ करना है। कार्मिक लूप यही से ख़त्म होता है। जो पहले वाले मतलब एक जो नंबर ऑफ पीपल है, उनका अभी ये लूप कुछ दिन चलेगा, उसके बाद उनको खुद समझ में आएगा कि कैसे छोड़ना है, किनको रखना है, किनको कैसे छोड़ना है। और जो जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनका अभी ख़त्म होने वाला है। तो आप स्पेस बनाइए। लूप पैटर्न जो भी है वो ख़त्म कैसे होगा? खुद को हील करने से। जो पहले मैं जिनके बारे में बात कर रही थी ना, उनका भी यही सेम, सभी के लिए सेम ही है कि आपको खुद को हील करना है। आपको ये पैटर्न से बाहर निकलना है। कैसे? खुद को हील करके, अपने हार्ट चक्रा को हील करके। हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। रेकी से किया जा सकता है। वायलेट फ्लेम हीलिंग होता है एक, उससे किया जा सकता है, जो मैं करती हूँ। आप वेबसाइट पे जाइएगा तो पता चलेगा आपको। या फिर आकाशिक हीलिंग होता है, उससे आप हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। जैसे ये रिपीटिंग पैटर्न्स ना रिपीट नहीं होंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। अपने चक्रास को जब आप बैलेंस करेंगे, उसको जब हील करेंगे, तभी आपको ना ये सब कार्मिक लूप पैटर्न्स, इससे बाहर निकल सकते हैं आप, और चीज़ें रिपीट नहीं होंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं सेल करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सच में हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए कह रही हूँ। और जो है यहाँ पर, इसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा ना, तो वो एक लॉयल इंसान होगा। लॉयल हार्ट, देखिए उसका हार्ट कितना अच्छा है, मतलब सोलमेट टाइप कनेक्शन एक होगा। इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव। बहुत आप कोई इंसान हो सकता है कि सोच रहा है कि मैं तो दोबारा प्यार कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड ट्रस्ट इन अ न्यू लव, बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके लिए जो आ रहा है वो ही सही है। आपके लिए जो आ रहे हैं उनका हार्ट ना बहुत, इट्स अ गोल्डन हार्ट, लॉयल हार्ट। अगर आ चुके हैं तो उनको मतलब पकड़ के नहीं रखना है, मतलब अगर आ चुके हैं तो उनको संभाल के रखिए, क्योंकि गोल्डन हार्ट वाले इंसान अभी ना मिलते नहीं हैं, कम मिलते हैं। सभी लोगों में दिल में कुछ ना कुछ होता है। तो ये ना प्योर हार्ट वाले इंसान हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं रिसेंटली। तो अगर आप इनको फील कर पा रहे हैं कि ये मेरे लिए बंदा या बंदी सही है, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ पार्टनर है, तो इनको रिटेन करके रखिए। इनके साथ ना आप सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा वाला रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो यस, किसी की जो है यहाँ पर शादी इनके साथ हो सकती है, जो अभी भी इनके लाइफ में आए हैं या आई हैं। तो आगे का रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा इनका दिखाई दे रहा है। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग और जो भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती है एक प्यार, एक रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो इस रिलेशनशिप में सभी मौजूद है और आगे भी रहेंगी। इंसान जो है बहुत अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। इनमें कोई खामियां हम सभी में होती है। देखिए, तो आपको क्या करना है, खामियों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर उनसे बैठ के बात करेंगे ना, तो वो समझेंगे। अगर आपको अभी तक किसी ने समझा नहीं है, सुना नहीं है, तो ये इंसान है कि आपकी बातें सुनेंगे और आपको समझेंगे भी। तो हुए ना अच्छे इंसान। सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि सुनने वाले हैं इसीलिए अच्छे इंसान, नहीं। ही और शी रियली हैज़ अ गोल्डन हार्ट टू देम. That's why they have come to your life to fulfill your life, to fill your life with love, joy, happiness,
एंड ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि इनके आने से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है, ठीक है। ओके, सो अगर रिसेंटली आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यूनिवर्स से, तो एंजल्स क्या बता रहे हैं हम उसको देख लेते हैं। एंजल्स का मैसेजेस हम देख लेते हैं यहाँ पर। माई ग्रुप नंबर 1, एंजल मैसेजेस फॉर माई ग्रुप नंबर 1। Group number 1, angel messages. Okay. If you believe big happy changes. Okay. अगर आपने पूछा है कुछ चीज़ें तो आपको कहा जा रहा है कि एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वास है तो ही आगे बढ़िए। अगर ये चीज़ के बारे में, ये कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है या फिर बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन आपने पूछा क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वास है तो आगे बढ़िए, अपने आप पे विश्वास बना करके, विश्वास रख करके आगे बढ़िए, तो आगे आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस वेट कर रही है। टेक एक्शन, ओके, टेक एक्शन, लिटरली बिग हैप्पी चेंजेस आर वेटिंग फॉर यू and a very prosperous life full of love is waiting for you. Make that space, take that action, take that leap. Okay, ठीक है, pile number 1, that is all I have for you. If you want a personal reading with me, the links are in the description box down below. And मिलते हैं आपसे और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है, ये रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जीज के साथ। करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, ओके, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल प्लीज। Okay. Abundance. Bottom of the deck है abundance. Okay. Cards are healing, the rebel, stress. तो मैसेजेस क्या है आपकी करंट एनर्जी अभी ना है। आप एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ बहुत तहस नहस हो रखी है। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, रिलेशनशिप कभी भी बनेगा भी नहीं, अगर कुछ हो सकता है कि नहीं आगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ जहाँ पर आप ना खुद को एक रेबेलियन के रूप में देख रहे हैं कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, आई वॉन्ट टू क्विट, आई वॉन्ट टू गो अवे, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड आई कैन ईजिली गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है आपका अभी सभी चीज़ों के लिए, स्पेशली पैसों को लेकर के। रिलेशनशिप, हालांकि ये लव रीडिंग है, पर यहाँ पर पैसे की बात भी आ रही है। मतलब शायद आप लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर कुछ मतलब डिपेंडेंट है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है। आप लोग शायद लिव इन में रहते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप दोनों वो आपको हेल्प करते हैं। आप सोच रहे कि अगर ये हेल्प मतलब छोड़ दिया हमने उसको, तो मेरी जो है आगे की जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी या फिर कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर पैसों से लेकर भी कुछ बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ की तरफ से, मतलब आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर द लव लाइफ ऑफ पाइल नंबर 2 पीपल। पाइल नंबर 2 पीपल्स लव लाइफ, पाइल नंबर 2 पीपल्स लव लाइफ प्लीज।
क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 पीपल के लव लाइफ पे, क्या हो रहा है उनकी लव लाइफ में? आपको ना पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए अगर आपकी एनर्जी और टाइम हो तो, क्योंकि दोनों कार्ड्स यहाँ पर सेम आए हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, और यहाँ पर से द रेबल कार्ड, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। पाइल नंबर 1 में भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो मैसेजेस क्या है आपकी लव लाइफ में? क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वही चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, उसी के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, उसके बारे में मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए, मतलब जो आपको पेन देता है, जो आपको दुख देता है, वो चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि इन्होंने ऐसा किया था मेरे साथ या फिर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उन चीज़ों के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, वापस से अपने लाइफ में घुमाने लगेंगे अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसमें, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अपनी लव लाइफ को ख़राब मत कीजिए। जो भी आपकी करेंट रिलेशनशिप है ना, उसमें पास्ट रिलेशनशिप्स को ऐसा था, वैसा था, अच्छा था, इससे तो वो बेटर था, ये सब नहीं लाइए। आपको जेन्युइनली क्या चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, उसी के बारे में सोचिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ सोचिए, इंटेंशन के साथ सोचिए, बैठिए अपने आप के साथ, मेडिटेट कीजिए कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्या चाहती हूँ। एक बार खुद के साथ बैठिए और चीज़ें ना आपको क्लियर होती जाएगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट चल रहा था ना, तो वो ख़त्म होने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि एकदम आखिरी जो दौर है उसका चल रहा है। तो वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा था एक अच्छी रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाता है उसके लिए। आप बहुत रेकलेस रह चुके हैं, रेकलेस इंसान रह चुके हैं। ऐसा लगता है कि बहुत रूथलेस रिलेशनशिप का जो डिसीजंस है आपने लिया हुआ है पास्ट रिलेशनशिप में, आपने एक्स के साथ, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई है, कुछ चीज़ें आपको करनी अभी रिपेंट होती है कि मैंने शायद वो नहीं किया होता तो आज हम साथ होते, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहुत मुफट मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप अभी उसको रिग्रेट करते हैं कि शायद मैंने गलती की हो। तो ये आपको रियलाइजेशन हो रही है ना, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी टावर मूवमेंट चल रही है, तो उससे आपकी क्लेंजिंग हो रही है। तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जो हो गया उसको सरेंडर कीजिए। ठीक है, हो चुका है, उसको होना था हो गया, तो खुद को कोसना बंद करिए। ठीक है, खुद को दोष देना बंद करिए, सेल्फ सैबोटाज मत करिए खुद को। ऐसा करने से ना वो चीज़ें बार बार से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, या फिर अब आपकी जो मतलब करंट रिलेशनशिप है उसमें इफेक्ट पड़ेगा उसका, उसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे, उसका इफेक्ट आएगा ये रिलेशनशिप में। इसीलिए आपको इससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट इन द रिलेशनशिप, इन द करेंट रिलेशनशिप, वही आप मैनिफेस्ट करिए, वही आप सोचिए, दिल से सोचिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, वही आपके साथ फिर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ऑफ द रिलेशनशिप। हो सकता है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपको कई रीज़न्स जो है आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी हमें पसंद नहीं आती है चीज़ें, पसंद नहीं आती है, इसकी वो चीज़ है, शायद उनका कोई मतलब उनका ट्रस्ट इश्यूज़ है, उनका कंट्रोल इशू है, एंगर इशू है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो आपको कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं आती है, पर आप इग्नोर मार देते हैं, ये सोच करके इग्नोर कर देते हैं कि
नहीं ठीक है, वो तो प्यार करते हैं मुझसे, तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। पर अगर ये चीज़ें ना एक बहुत बड़ा लेवल पर चला गया तो ये आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है, आपकी रिलेशनशिप के फाउंडेशन को हिला सकती है। जहाँ आप खुद को भूल जाएंगे, खुद को भूल करके उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए, क्योंकि आप यू मैटर इन द रिलेशनशिप, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, आपके ओपिनियंस मैटर करती है यहाँ पर रिलेशनशिप में। क्योंकि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है, होता भी है। जहाँ पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे का ओपिनियन नहीं लिया जाता, वहाँ पर चीज़ें रेड फ्लैग्स की तरह ही होता है। अगर कई सारे रेड फ्लैग्स आपको दिखे हैं या फिर फील हुआ है ना, तो उस पे अटेंशन कि आपको क्या ठीक करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। सो वर्क ऑन दैट एंड मतलब आप दोनों बैठ करके मतलब एक दूसरे के साथ बात करिए कि ये चीज़ें सही नहीं है, इसको ये मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती, या फिर आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, आई एम गेटिंग हर्ट, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप बात कीजिए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिए, यही कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आगे जाकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है, जहाँ पर रिलेशनशिप एंड भी हो सकता है इस रेड फ्लैग्स की वजह से। ठीक है, तो यही बात है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, टच में रहिए। एक दूसरे को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो आप बनाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ख्याल तो वैसे रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लव रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी बहुत प्यार करते हैं उनसे। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी जानना ज़रूरी है, तो उनको आपको एक दूसरे को जानने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीट करिए एक दूसरे सॉरी मेरा हाथ, एक दूसरे के साथ मीट करिए। शायद आइसक्रीम की बात ही आ रही है, आप दोनों आइसक्रीम साथ में बहुत खाते हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब रोड पर वॉक करने जाते होंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसी फ्लैश मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत क्यूट सा मुझे यहाँ पर लव स्टोरी दिखाई दे रहा है कि बहुत यंग एज की भी यहाँ पर वाइब आ रही है कि टीन एज हो सकता है या फिर अर्ली एडल्टहुड का यहाँ पर आ रहा है। तो इतने यंग एज में ना हमको अब एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता नहीं होता है, तो इसको अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही सही आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो बिफोर यू इवन गेट मैरिड, क्योंकि मैरिज के बाद ही सब पता चलता है। तब आपके मतलब तब पता चलने से ना मतलब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, तब थोड़ी चीज़ें ठीक करना मुश्किल हो जाती है। तो उससे पहले ही अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर लें, मतलब कैसा कितना आप पैसा, मतलब अबंडेंस मनी की मैं बात कर रही हूँ, किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, या फिर होगा कि नहीं होगा, या फिर नहीं होगा तो क्या आप मुझे सुनाएंगे, ऐसी बात पहले से करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना, तो उसके साथ पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ दैट कम्स विथ लव। मतलब प्यार ही सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, उसके मनी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लव रिलेशनशिप, क्योंकि उसका भी एक असर पड़ता है रिलेशनशिप में। तो वो कंट्रीब्यूशन के बारे में आप बात कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि बर्तन कौन करेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो मेड है आप मेड है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम काम करते हैं ना, काम किसी के लिए नहीं होता कि माँ बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का काम है, ऐसा नहीं होता है। एक बाप भी अपने बच्चे को अच्छे से संभाल सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बराबर बांट लेनी चाहिए एक दूसरे को। नहीं, बच्चे मम्मी के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि एक होता है ना कि उससे इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पापा के साथ उनका रिलेशन उससे मतलब मम्मी से कुछ कम है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सेम है, जुड़ाव लगाव सेम है। तो फादर दिखा नहीं पाते हैं
पर एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में डिवाइड कर लेनी चाहिए। एक मैरिज में अगर आप मैरिड कपल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से मतलब क्या बताएं, अगर आपका नया नया कोई चाइल्ड हुआ है या फिर हुआ, तो आप अपनी वाइफ को ना थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आ रहा है कि मुझे यहाँ पर पोस्टपार्टम दिख रहा है, किसी का मतलब मैरिज के बच्चा जो होता है उसके बाद जो पीरियड होता है 6 महीने का, तो वहाँ पर एक पेरेंट का मतलब दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बच्चे को संभालना, डायपर बदलना, दूध पिलाना, अपने आप को भूल जाना, ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना भूल जाना बच्चों के ख्याल रखते रखते। वो अगर आपके पार्टनर समझ रहे हैं ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, तो ही चीज़ें सही है। तो अपने आप एक दूसरे को जानिए, समझिए। ये चीज़ें फ्यूचर में आपके साथ भी हो सकती है। तो जो भी ये कपल्स सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये था, और जो आगे जाके कपल बनने वाले हैं, पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके लिए भी ये है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो ईच अदर। ठीक है, और क्या मैसेजेस देख लेते हैं हम यहाँ पर फाइल नंबर 2 के लिए। और क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं लव लाइफ के बारे में। फाइल नंबर 2 के लव लाइफ के बारे में हमें और क्या पता चलता है यहाँ पर। फाइल नंबर 2 इज लव लाइफ। ओके ओके, टाइम फॉर अ नैप, द फेट्स और यिन। शायद आपको नहीं दिख रहा है कार्ड्स, या दिख रहे पता नहीं। नंबर 24, 17 और 2। तो यहाँ पर मैं जैसे कह रही थी कि फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की एक्टिवेशन हो रही है। यहाँ पर अपनी लव लाइफ में आपकी जो फेमिनाइन साइड है वो बाहर आ रही है, आपकी जो नर्चरिंग, जो केयरिंग साइड है वो बाहर आ रही है, आपकी गिविंग रिलेशनशिप है ना आप दोनों की, उसमें जो एक मिठास है, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बाहर आ रही है। एक फेमिनाइन साइड जहाँ पर रिलैक्सेशन है, जहाँ पर सरेंडर है, वो सभी चीज़ें ना आपकी रिलेशनशिप में मौजूद है, और वो दिस इज़ वर्किंग इन योर रिलेशनशिप, और वो बाहर आ रही है। और ये एक मेल पर्सन का भी हो सकता है कि उनका फेमिनाइन साइड बाहर आ रहा है, और फीमेल्स का तो है ही, जो वो भी अगर आप ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं तो आपकी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और जैसा मैं कह रही थी कि माँ को मतलब बच्चे को संभालने के लिए अपना ख्याल नहीं रखती है, तो यहाँ पर कार्ड आ गया, देखिए, थैंक यू एंजल्स। टाइम फॉर अ नैप, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाले, इतना निछावर कर अपने जो पार्टनर हैं उनको आप अपना जो बच्चा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपिए, और थोड़े टाइम के लिए अपने लिए टेक अ नैप, सो जाइए, टेक अ नैप, टेक रेस्ट। इतना मत सोचिए कि कैसा होगा, कैसे संभालेंगे, रोएगा तो क्या करेगा, रोएगी तो क्या करेगी। जस्ट रिलैक्स, स्लीप, टेक रेस्ट, यू नीड इट, आपको चाहिए। टेक दैट रेस्ट, you deserve that. I understand it's very difficult being a first time mom or being a new mom, whatever, being a new mom or a grown up mom, being a mom is very very important responsibility. So अपनी फेमिनाइन साइड को ना बैलेंस कीजिए, अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ बात कीजिए, और बस रिलैक्स करिए, सरेंडर करिए, खुद का ख्याल रखिए, सेल्फ केयर कीजिए। अब टाइम नहीं भी मिलता है तो 5 मिनट के लिए ही सही अपना जो है स्किन केयर रूटीन कीजिए, अपना हेयर केयर रूटीन कीजिए, जो आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि कीजिए वो सब जो आप करा करते थे ना। अगर आप ये सब नहीं करेंगे और मतलब दूसरे कामों में लग जाएंगे तो आपकी जो लक्ष्मी मतलब तत्व है, क्या पता, मुझे नहीं पता कैसे ये आया, तो लक्ष्मी तत्व जो है वो ना
मिसिंग हो जाएगी। तो वो आपको कहा जा रहा है कि इसको आप बरकरार रखिए, क्योंकि आप यू आर द लक्ष्मी ऑफ योर होम। सो टेक दैट फॉर ग्रांटेड एंड टेक दैट इनटू रियलिटी कि ये सच है और आई डिज़र्व द बेस्ट, ये आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और देखिए आप दोनों का जो आप दोनों पार्टनर्स हैं या फिर मैरिड कपल है, आपका फेट आपसे जुड़ा हुआ है। जो भी रीडिंग देख रहा है ना, देख रहे हैं, उनकी जर्नी, उनका जो फेट है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। तो यही आ रही है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फेमिनाइन साइड को एक्टिवेट हो रही है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपका जो सोलमेट कनेक्शन है वो भी मतलब एक्टिवेट नहीं, वो आपका जो सोलमेट कनेक्शन है वो भी स्मूथली चलने वाला है या फिर चल रहा है। तो इसके लिए इसको डाउट मत कीजिए। अगर छोटा सा कोई इशू भी हो गया, झगड़ा भी हो गया, कुछ भी हो गया, कि नो दैट यू आर इन अ सेफ स्पेस, सेफ रिलेशनशिप, सेफ पार्टनर। तो चिंता करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं एंजल्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन रिसेंटली यूनिवर्स से पूछा है तो देख लेते हैं एंजल्स उसके बाद क्या आंसर देते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल का क्या कहना है, एंजल्स का क्या कहना है, ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल्स का क्या कहना है, देख लेते हैं। ओके तो अगर आपने कुछ पूछा है तो यहाँ पर कार्ड आया है कि लेट गो करिए चीज़। अगर पकड़ के बैठे हुए ना कि इसका आंसर यस ही होना चाहिए, तो आप लेट गो करिए, उसको होने दीजिए। जो भी होगा, यस नो जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर। बॉटम से यहाँ पर कार्ड है, देयर समथिंग बेटर, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड ट्रस्ट दैट यूनिवर्स इज सेंडिंग यू हेल्पफुल पीपल टू हेल्प यू आउट ऑफ द करेंट सिचुएशन। जिस क्वेश्चन को आपने पूछा है तो उसके लिए आपको बाहर निकाला जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल आर देयर, समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू, एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल दैट यू हैव ऑन द सिचुएशन और द क्वेश्चन यू हैव ऑन योर माइंड, ठीक है। बाकी आपकी लव लाइफ मुझे ठीक लग रही है, कोई प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। थ्रू कम्युनिकेशन बात कीजिए, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू हील करने की अगर कुछ ज़रूरत है तो ज़रूर से हील कीजिए। हार्ट चक्रा को अपना कोई भी हीलिंग की आपको ज़रूरत है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ के लिए आ रही है। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू ग्रुप नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिंक और डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।